दिखा रहा हूं जहां परमाणु बम मारा गया था। पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर जरा दिखाऊं, वहां परमाणु बम मारने के बाद ये देखिए ये हालात थे। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अगर परमाणु जंग होती है तो क्या हो सकता है। एक नजीर के जरिए आपको बताने जा रहे हैं। ग्राफिक्स दिखाइए। एक नजीर के जरिए आपको बताऊंगा कि अगर परमाणु जंग होती है तो क्या होगा। देखिए परमाणु जंग 1945 में हुई थी। 1945 में परमाणु हमला हुआ था। अमेरिका ने यह परमाणु हमला किया था और इस हमले से पूरी दुनिया दहल गई थी। अमेरिका के इस हमले से जापान के 2 शहरों पर, सोचिए जापान के 2 शहर पर अमेरिका ने परमाणु बम मार दिया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम मारा। दोनों शहर पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गए थे जब न्यूक्लियर हथियार चले। 80,000 लोगों की, सोचिए जरा, 80,000 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। 1 मिनट के अंदर सोचिए, 1 मिनट में 80% शहर जलकर खाक हो गया था। आप अंदाजा लगाइए क्या मंजर रहा होगा पूरे शहर का। गामा किरणों के कारण आज भी लोग वहां अपंग हैं। इसी तरह से पैदा होते हैं लोग। 9 अगस्त को यानी 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु हमला किया था और दोनों हमलों में सोचिए जरा, गिनिए, 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। 1.5 लाख लोगों की मौत हुई और उसके बाद जो झेला हिरोशिमा और नागासाकी ने वो आज तक जारी है। तो कितना खतरनाक और घातक है ये हमला, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। इस बीच आपको बताऊं दूर दूर तक, घंटों तक काली बारिश होती रही जिसे एसिड रेन कहते हैं और कई दशकों तक धमाकों का असर भी बरकरार रहा है। हिरोशिमा नागासाकी में दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार माना जाता है यह परमाणु हथियार। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे, देखिए जरा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हालात खराब हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। जेलेस्की की हत्या का प्लान बना लिया, यानी जो छटपटाहट है पुतिन की वो ये, या तो जेलेस्की का तख्ता पलट हो, यूक्रेन के राष्ट्रपति हटाए जाएं, वरना जो बेबसी है पुतिन की वो इस हद तक है कि वो जेलेस्की की हत्या का प्लान तैयार कर चुके हैं। जेलेस्की अभी अपने सैनिकों के साथ हैं, उन्हें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूं जेलेस्की को मारने के लिए पुतिन ने बाकायदा चेचेन फोर्सेस को भेजा। ये देखिए तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये जो ट्रक्स यहां से वहां तक नजर आ रहे हैं ये चेचेन फोर्सेस है। ये स्पेशल फोर्स है जिसे पुतिन ने भेजा है। किसको मारने के लिए? जेलेस्की की हत्या के लिए। दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा, हटाइए इसको। दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर ये देखिए जरा, ये है चेचेन फोर्सेस। इन्हें भेजा है जेलेस्की को मारने के लिए। इनका कद देखिए, लंबे चौड़े। ये है पुतिन के वो खूंखार, वो 400 खूंखार जो जेलेस्की की हत्या करने के लिए पहुंचे हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं जेलेस्की की हत्या का पुतिन प्लान है क्या, कैसे ये खूंखार जेलेस्की की हत्या करने पहुंचेंगे। देखिए जरा, ये है प्लान। पुतिन को जेलेस्की चाहिए, जिंदा या मुर्दा। पुतिन ने जिन खूंखार को भेजा है वो पुतिन के पीछे आपको नजर आ रहे हैं। जेलेस्की की हत्या के लिए 400 खूंखार लड़ाके बाकायदा भेजे गए। यूक्रेन पहुंच चुके हैं ये 400 चेचेन लड़ाके और इस वक्त यूक्रेन में मौजूद है। पुतिन के शेफ जो खाना बनाता था पुतिन के शेफ ने इन्हें टारगेट लिस्ट थमाई है। ये पुतिन का बहुत करीबी है। हिट लिस्ट में आपको बताऊं यूक्रेन के प्रधानमंत्री भी हैं, यानी राष्ट्रपति तो है ही है, प्रधानमंत्री भी हैं और मंत्री भी हैं। जेलेस्की पर बहुत कड़ी नजर ये लड़ाके रख रहे हैं और इनकी कड़ी नजर से बचना मुश्किल है। जेलेस्की का फोन लगातार ट्रैक किया जा रहा है कि जेलेस्की की लोकेशन क्या है, वो कहां जा रहे हैं। जेलेस्की की लोकेशन पर लगातार नजर रखी जा रही है कि वो अब तक कहां पहुंचे हैं। जेलेस्की ने दरअसल हत्या की आशंका जताई थी। जेलेस्की पहले कह चुके हैं कि उनकी हत्या की जा सकती है। खुद को जेलेस्की ने कहा था कि पुतिन के टारगेट नंबर 1 है, यानी पुतिन का पहला निशाना जेलेस्की है और दूसरा निशाना जेलेस्की का परिवार है। अपने परिवार को टारगेट नंबर 2 कहा था। पुतिन के ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहे हैं अब तक जेलेस्की। शांति वार्ता के बाद पुतिन उन्हें सिग्नल देंगे और जनवरी में ही यूक्रेन पहुंच गए ये चेचेन लड़ाके। इन्हें ही इंतजार है पुतिन के सिग्नल का। इनको बताऊं वैगनर ग्रुप नाम की प्राइवेट मिलिशिया है दरअसल ये, और पुतिन का बेहद करीबी जो है वो इस ग्रुप को चलाता है जो जेलेस्की को मारने के लिए पहुंचा है। पुतिन के शेफ के नाम से भी इसे जाना जाता है। और आपको बताऊं कि पिछले महीने पुतिन से इसने मुलाकात भी की थी। इस मिशन के लिए बहुत बड़ी रकम पुतिन ने खर्च की, यानी जेलेस्की को मारने के लिए बड़ी रकम खर्च की है। सभी लड़ाकों को हाई लेवल ट्रेनिंग दी गई है बाकायदा और लड़ाकों की एक टुकड़ी को यूक्रेन ने मार भी गिराया, यानी 400 जो लोग गए थे इसमें से एक टुकड़ी को यूक्रेन ने अपने राष्ट्रपति को बचाने के लिए मार भी गिराया है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जेलेस्की राष्ट्रपति जो है वो आखिर किसके साथ है वो मैं आपको दिखाऊं। उससे पहले देखिए जरा कि जेलेस्की इस वक्त कहां है। सैनिकों के साथ, कई सैनिकों के साथ जेलेस्की अब तक दिखे हैं। कॉफी पीते दिख रहे हैं जेलेस्की, ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं। जेलेस्की ने जवानों का मनोबल बढ़ाया है और
अगले 24 घंटे को चुनौतीपूर्ण बताया है जेलेंस्की ने। उन्होंने कहा अगले 24 घंटे चैलेंजिंग रहने वाले, रूस को तुरंत सेना हटाने को कह दिया है जेलेंस्की ने कि आप यहां से सेना हटाइए। रूस से अपनी जान को खतरा बताया है जेलेंस्की ने, और यूक्रेन छोड़ने से अब तक इनकार कर चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन छोड़कर नहीं जाएंगे। रूस के खिलाफ इसी तरह से लड़ाई जारी रखेंगे। लोगों के साथ मिलकर युद्ध लड़ रहे हैं जेलेंस्की, लोगों के बीच हैं। कैदियों को सेना में भेजने का भी फैसला कर चुके हैं कि ये कैदी सेना में भेजे जाएं। आइए आपको दिखाता हूं कौन से वो लड़ाके हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जेलेंस्की की तस्वीर आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री के साथ ट्विटर पे तस्वीर चल रही है, मुस्कुराता चेहरा। सोचिए, युद्ध क्षेत्र, देश जंग में तब्दील हो चुका है, लेकिन अभी भी हौसले नहीं खोए हैं जेलेंस्की ने। रक्षा मंत्री के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति की तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन आइए, जेलेंस्की को मारने के लिए जो लोग पहुंचे हैं उनकी तस्वीरें। ये हैं वो लड़ाके जिन्हें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये खूंखार लड़ाके हैं, इन्हें ही चेचन लड़ाके कहते हैं, और हजारों की संख्या में ये तैयार हैं यूक्रेन में घुसने के लिए। एक टुकड़ी घुस चुकी है, अगली तस्वीर में दिखाऊंगा। ये देखिए जरा, बड़ी फोर्स है रूस के पास और पुतिन के पास। आइए मैं आपको बताता हूं, देखिए जरा ये कितने खूंखार होते हैं, कितने डेंजरस होते हैं ये चेचन लड़ाके। ये देखिए जरा, अपनी बर्बरता के लिए कुख्यात होते हैं लड़ाके, इस कदर बर्बर होते हैं। चेचन बेहद उग्र और निर्दयी होते हैं, किसी के लिए दया नहीं होती है। अक्सर जंगलों में रहते हैं ये चेचन लड़ाके, वहीं इनकी गुजर बसर होती है। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में कई मिशन इन्होंने पूरे किए हैं अब तक। इनकी ट्रेनिंग बेहद मुश्किल होती है, और आपको बताऊं, हर स्थिति का सामना करने को ये तैयार रहते हैं, और इन्हें हराना बेहद मुश्किल है। इन्हीं को भेजा है यूक्रेन के राष्ट्रपति को मारने के लिए पुतिन ने। रूस के एक राज्य में ये रहते हैं और रूस के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं ये लड़ाके, रूस के लिए कुछ भी करने को तैयार। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं। बड़ी खबर यह है कि पुतिन हरगिज दबने को तैयार नहीं है। पुतिन का कहना है कि यूरोपीय देश झूठ का साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। पुतिन का कहना है कि वो बिल्कुल दबेंगे नहीं। प्रतिबंधों पर पुतिन ने बड़ा जवाब दिया है। पुतिन ने कहा है कि वो हरगिज पीछे नहीं हटेंगे। यूरोपीय देश झूठ का साम्राज्य चला रहे हैं, पुतिन का कहना है। दूसरी एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, यूरोपियन यूनियन से जेलेंस्की की गुहार, यानी जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन से गुहार लगाई है, यूक्रेन को तुरंत सदस्यता की अपील की है। यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनना चाहता है यूक्रेन। बड़ी खबर आपको बता दें, अब यूक्रेन कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन में हमें शामिल कर लो, उसके सदस्य बनना चाहते हैं। तो संभव है, क्या ऐसा हो पाएगा, यह बड़ी बात है। तो रूस लगातार हमले कर रहा है, लगातार तहस नहस करने की यूक्रेन को कोशिश कर रहा है। देखिए कैसे एक म्यूजियम को, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक म्यूजियम है जिसे तबाह और बर्बाद कर दिया है रूस ने। ये यूक्रेन का एक म्यूजियम। अगली तस्वीर में दिखाऊं रूस के एक अटैक की यूक्रेन पर। ये देखिए जरा, ये रशियन अटैक देखिए, बिल्डिंग में एक साथ आपको नजर आ रहे हैं जो रॉकेट एक के बाद एक आकर गिरे हैं, जैसे पटाखे फोड़ रहे हो दिवाली में। इस तरह से गोले दाग रहा है रूस यूक्रेन के ऊपर। एक और तस्वीर दिखाऊंगा, हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। मार्केट की ये सोचिए, इस तरह से जब गोलीबारी हो रही है, लोग कहां जाए। मार्केट में सैकड़ों लोगों की भीड़ है। देखिए तस्वीरें, लोग इंतजार कर रहे हैं, अपनी अपनी बारी का राशन इकट्ठा कर रहे हैं। ये है यूक्रेन की हालत, और अगर ऐसे ही जंग चलती रही, सोचिए क्या हालत होगा। एक और तस्वीर दिखाऊं, अगली तस्वीर देखिए, लोगों के पास पैसे नहीं है। लाइन जो आप देख रहे हैं, पैसे निकालने वालों की लाइन लगी, एटीएम से पैसे निकालने वालों की लंबी कतार लगी हुई है। लोग इस इंतजार में उनकी बारी कब आएगी, एटीएम से पैसे खत्म हो गए हैं, हालत ये। आइए मैं आपको बताऊंगा कि युद्ध के बाद, जो आप युद्ध देख रहे हैं, इसके बाद आखिर होगा क्या। यह बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, यह युद्ध के बाद क्या होगा। पुतिन, एक ऑप्शन यह है कि पुतिन यूक्रेन पर कब्जा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यह, कब्जे के बाद यूक्रेन में तख्ता पलट हो सकता है, यानी सत्ता से बेदखल जेलेंस्की को कर सकते हैं। पुतिन अपने समर्थक को यूक्रेन की गद्दी पर बिठा देंगे, अपना राष्ट्रपति, अपना प्यादा, अपनी कठपुतली बिठा देंगे। पूर्वी यूक्रेन को, यानी यूक्रेन का वो हिस्सा जिसको अलग देश घोषित किया था, वो पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है, उस पूर्वी यूक्रेन को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेंगे। हो सकता है रूस में शामिल कर ले, मिला ले। क्रीमिया पहले से ही रूस के पास है, डोनेत्स्क और लुहांस्क को भी अपने साथ रख सकते हैं। उसके बाद बचा पश्चिमी हिस्सा यूक्रेन का और कमजोर हो जाएगा, और पश्चिमी यूक्रेन में क्या होगा, रूस समर्थक सरकार बन जाएगी और पुतिन की कठपुतली यूक्रेन बन जाएगा उसके बाद, जो चाहते हैं पुतिन। लेकिन प्रतिबंध से पुतिन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी पूरी